हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 6 पॉइंट कितना था हम लोग का चैप्टर 6.1 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। 6.1 में चैप्टर नंबर कौन सा एक्सरसाइज है हम लोग का 6.1। 6.1 में 3 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का, मतलब इसका जो प्रीवियस वीडियो था, ईयर नहीं, इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें कंप्लीट करवा दिए। उसका लिंक नीचे मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई लिंक पे, वहां मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो 3 के आगे जो 4, 5, 6 बचा हुआ, 4, 5, 6 इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 4th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फिगर दिया हुआ है, फिगर में बोला है, जैसे देखिए फिगर किस तरह का है। फिगर है इस तरह का, ऐसे दिया हुआ है फिगर है, ये लाइन है, फिर यहाँ से ये ऐसे है और फिर यहाँ से ये ऐसे है। यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी और यहाँ है इधर डी है। और दिया हुआ है क्या, ये है एक्स और ये पूरा क्या है, ये है वाई। ये वाला कितना है, जेड है, और ये पूरा कितना है, डब्लू है। और बोलता क्या है कि एक्स प्लस वाई, बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। ये हम लोग को गिवन डाटा है कि ये वाला हम लोग को गिवन दिया हुआ है। ये कंडीशन यूज करके हम लोग को प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन। हम लोग को प्रूफ करना है कि ए ओ बी, यहाँ क्या है, बीच में ओ है, ए ओ बी एक क्या है, लाइन है। वो भी कौन सा लाइन, वो भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमको क्या कर देना होगा, हम लोग जानते हैं क्या कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब बनता है, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कोई दूसरा लाइन आके यहाँ पे पड़ जाता है, तो इस दोनों को मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाता है। और हम लोग स्ट्रेट एंगल भी जानते हैं, स्ट्रेट एंगल हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है और एक पॉइंट के चारों तरफ बनता है। तो हम लोगों को केवल यही प्रूफ कर देना। और ये एंगल कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पे ये प्रूफ कर देना है कि या तो x प्लस वाई, देखिए यहाँ पे ये, इसको हम लोग लाइन मान लिए, इस पे एक तीसरा लाइन आके ऐसे मिल रहा है। तो या तो हम लोग प्रूफ कर दें यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। जैसे ही हम लोग x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ये समझ जाएंगे कि हम लोग को ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि ए ओ बी एक अगर स्ट्रेट लाइन रहता तो इस पे एक दूसरा लाइन आके काटता तो यहाँ लीनियर पेयर बनता है। लीनियर पेयर में 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक, तो बस हम लोग को ये प्रूफ कर देना है कि या तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, या या w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। दोनों में से कोई एक हम लोग को उतना सेटिस्फाई करवा देना। तो देखिए उसको सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे, उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए हम लोग को कंडीशन दिया हुआ क्या, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे का। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रूफ। हम लोग को क्या है, ये है गिवन डाटा है, ये हम लोग को गिवन डाटा। लेकिन एक चीज हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल के चारों तरफ कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, वो एक सेंटर है, इसके चारों तरफ अगर हम लोग एंगल बनाना चाहे तो चारों तरफ हम लोग का कितना डिग्री का एंगल बनेगा, चारों तरफ हम लोग को 360 डिग्री का एंगल बनेगा ना। बस उसी का हम लोग सहारा लेते हैं और उसी का सहारा लेके हम लोग प्रूफ कर दे रहे हैं इसको, बस प्रूफ हो जाएगा तुरंत। ये है इसका, देखिए ये चारों तरफ अगर हम लोग लें, इसका चारों तरफ गोले गोले, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360। तो यहां से लिख सकते हैं x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई ब्रैकेट दे दीजिए प्लस w प्लस जेड बराबर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, बराबर 360 डिग्री का बनेगा। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट यानी एक गोला के चारों ओर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड बराबर कितना बनेगा, 360 डिग्री। ये तो हम लोग समझ रहे हैं। इसका कंडीशन क्या है कि एक सर्कल के चारों, यार एक पॉइंट के चारों ओर एक रोटेशन करने के बाद कितना डिग्री बन जाता है एंगल, 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये हम लोग को यहाँ एक कंडीशन गिवन है। तो क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई को x प्लस वाई रखने दीजिए प्लस w प्लस जेड बराबर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई ही लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई ही लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये क्या है, ये गिवन कंडीशन है। गिवन है क्या कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये हम लोग का गिवन है। तो यहाँ से फिर क्या करना है, यूज कर देना। देखिए यहाँ x प्लस x है, y प्लस y है, तो यानी यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यानी एक x प्लस वाई a प्लस एक x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 360 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हम लोग को
180 डिग्री। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। देखिए x प्लस वाई यानी ये x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री बन रहा है। यानी ये हम लोग को कंडीशन आ गया कि x प्लस वाई कब बनता है, जब हम लोग को स्ट्रेट लाइन के ऊपर से एक दूसरा लाइन आके इंटरसेक्ट, दूसरा लाइन आके इसको काट रहा है। तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल के चलते यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। और 180 डिग्री पर हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा और हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हेंस हेंस AOB, यानी इसीलिए AOB, हेंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज, क्यों आखिर हम लोग ऐसे इसको क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज in a straight line at a point make angle 180 degree, make angle 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब है कि हम लोग यहां से पता कर सकते हैं कि जब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हुआ तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हुआ। तो इसका जस्ट अपोजिट हम लोग कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री तभी होता है जब कोई भी एंगल या कोई भी लाइन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आके मिलता है और वहां पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाता है। तो वहां उस गुण के चलते x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब AOB 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन है। या नहीं तो एक तरह से हम लोग और इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई 180 डिग्री हुआ तो x प्लस वाई 180 डिग्री कहां पे बनता है, जहां पे स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल यानी ये एक लाइन है। इस लाइन में अगर इस पॉइंट पे 180 डिग्री बन रहा है तो 180 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब कि ये लाइन क्या है, ये पूरा अगर 180 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सीधी रेखा बोलेंगे। यही इसमें प्रूफ करना था कि तो हम लोग से यहाँ से पता चल जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब कि हेंस AOB बराबर 180 डिग्री बिकॉज 180 डिग्री एंगल्स मैक्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री कहां बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है। तो चलिए आई होप ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करवा दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहले भी बताए थे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरा लाइन आके यहाँ पे काट रहा है तो ये दोनों मिलके यानी x प्लस वाई दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है क्या कि एक ये लाइन है और एक दूसरा लाइन इसको ऐसे काट रहा है आके, और यहाँ पे ये कंडीशन नहीं बोला यहाँ की, और बोला है क्या कि ये x और y है। तो यहाँ ये नहीं कंडीशन बोला है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के बारे में बोला ही नहीं है, बस बोला है कि एक ये लाइन है, एक रेखा आके काट रहा है और इसका अगल बगल वाला दोनों एंगल मिलके कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का। तो यहाँ से जस्ट हम लोग इसका कन्वर्सन बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है AOB वो क्या होगा, 180 डिग्री बिकॉज ऑफ x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल के चलते, मतलब सरल रैखिक युग्म गुण के चलते ये एक प्रॉपर्टी है। चलिए तो आई होप ये हो गया। अब अगला देखिए तो फिफ्थ क्या बोलते हैं। फिफ्थ बोलता है कि इन ए गिवन फिगर, यहाँ भी एक फिगर दिया हुआ है। देखिए इस तरह का फिगर है, यहाँ पे हम बना देते हैं इसको। फिर यहाँ पे एक ऐसे 90 डिग्री आके यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ से एक ऐसे इधर जा रहा है। यहाँ है P है, यहाँ है O है, यहाँ क्या है, यहाँ है Q है, यहाँ क्या है, इधर है R है, और यहाँ क्या है, इधर S है। यहाँ 90 डिग्री और हम लोग को क्या और बोला क्या है, POQ इज ए लाइन। देखिए POQ क्या है, एक लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। POQ क्या है, एक स्ट्रेट, ST मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक सीधा रेखा है, ठीक। और रे OR इज परपेंडिकुलर लाइन ऑन PQ। देखिए OR क्या है, परपेंडिकुलर है PQ पर। देखिए ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, मतलब लंब जिसको बोलते हैं, लंब। OR, ये OR किस पे लंब है, PQ पे लंब है, लंब गिराया हुआ। और क्या बोलता है, OS इज अनदर रे, OS इज अनदर रे। OS एक दूसरा किरण है जो लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, जो OP यहाँ OP और OR रेज के बीच में
लाई कर रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक। तो हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, देखिए तो हम लोग को प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है, सो देखिए हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ROS बराबर कोण ROS बराबर हाफ ऑफ कोण QOS माइनस कोण POS, ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। मतलब ROS कहाँ है, ROS यानी ये वाला एंगल बराबर QOS, किधर है QOS माइनस POS का हाफ होना चाहिए। ये हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है इतना। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये वाला केवल और केवल कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये को स्ट्रेट लाइन, अरे सॉरी, ये को फिगर दे दिया है और बोला क्या POQ एक स्ट्रेट लाइन है, किधर है POQ एक स्ट्रेट लाइन है, बस इतना कंडीशन दिया हुआ है। इतना ही कंडीशन को हम लोग को यूज करना है और इसको सॉल्यूशन कर देना। तो सबसे पहला यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा Q, देखिए QOS यहाँ पे देखिए QOS यानी ये वाला एंगल हम लोग लिखते हैं, ये वाला एंगल। तो देखिएगा यहाँ कोण QOS बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, RO या QOR लिख सकते हैं, कोण QOR लिख सकते हैं प्लस और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ROS लिख सकते हैं, कोण ROS। देखिए ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल ये प्लस ये दोनों मिलके बना रहा है, यही तो बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए QOR कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। QOR कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी लिखते हैं कोण QOS बराबर ये 90 डिग्री है प्लस कोण ROS, ऐसे ही इसको रहने देते हैं। इस 90 डिग्री को क्या करते हैं हम लोग, इधर ले आते हैं। कोण QOS ये 90 डिग्री को माइनस 90 डिग्री बराबर कोण ROS लिख देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर इधर वाला 90 डिग्री है तो इधर वाला भी क्या होगा, ऑब्वियसली कि इधर भी 90 डिग्री होगा, दोनों करे 90 होगा तब ना 180 होगा। तो देखिए इधर 90 किसके किसके बराबर हो रहा है, POS प्लस SOR या ROS के, ROS प्लस POS मिलकर कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री बराबर हम लोग इधर वाला यूज कर देते हैं, इधर वाला हम लोग इसको यूज कर देते हैं। तो यहां से होगा क्या, यहां से देखिएगा थोड़ा सा, कोण QOS माइनस ये 90 डिग्री, इधर वाला यूज करते हैं हम लोग। कौन सा यूज करते हैं, सो देखिएगा यहां से क्या है ROS, कोण ROS प्लस फिर क्या है ROS प्लस POS प्लस कोण POS बराबर यहां हम लोग का क्या था, ROS, कोण ROS, बस इतना ही करना है। अब यहां से तो प्रूफ हो गया। अब यहां से देखिए प्रूफ हो गया, कोण QOS को रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस कोण ROS रहने दीजिए, और यहाँ भी क्या होगा प्लस माइनस माइनस कोण POS बराबर कोण ROS। अब इस ROS को उधर ले जाइए, तो यहाँ Q है तो यहाँ से कोण QOS माइनस कोण POS बराबर क्या होगा, ये कोण ROS इधर आ जाएगा, तो ROS एक इधर पहले से था, एक ROS इधर से आएगा, तो क्या होगा 2 कोण ROS। अब यहां से देखिए तो फाइनल आंसर तो आ गया कि देखिए कोण ROS बराबर क्या होगा, कोण ROS बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। यही हम लोग को ना प्रूफ करना था। यहाँ देखिए कोण ROS बराबर हाफ कोण QOS माइनस POS, यही हम लोग को प्रूफ करना है। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं, तुरंत इस समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को बोला क्या था कि एक साइड 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली है कि दूसरा साइड भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कौन कौन मिलके होगा, ये प्लस ये वाला एंगल मिलके होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए, QOS यानी ये वाला जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको अलग अलग करके लिख दिए। कोण QOS बराबर कोण, देखिए QOS बराबर कोण QOR, किधर QOR यानी ये 90 प्लस ये वाला बीच वाला एंगल, तो वही QOR प्लस ROS, मतलब कोण QOS बराबर 90 डिग्री प्लस ROS, ठीक।
और यहाँ देखिए इस 90 को इधर ले आए तो कोण QoS माइनस 90 बराबर कोण ROS। और यहाँ देखिए 90 बराबर क्या, 90 डिग्री इधर वाला एंगल है तो 90 डिग्री इधर वाला भी एंगल होगा। और इधर वाला एंगल कौन कौन मिलकर हो रहा है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, उसका ही यूज किए। कोण QoS माइनस था, माइनस रखें, ROS इधर ROS यानी ये वाला एंगल प्लस POS ये वाला एंगल, वही किए ROS प्लस POS बराबर कोण ROS इधर चलिए आ रहा था। अब यहाँ से क्या किया, माइनस को तोड़े तो कोण यहाँ QoS है, ये क्या कोण QoS माइनस ROS माइनस कोण POS बराबर ROS। अब इस ROS को इधर ले आए तो यहाँ पे ROS ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया 2 कोण ROS। फिर यहाँ क्या था हम लोग को कोण QoS माइनस कोण POS, फिर वही कि ROS यहाँ था। अब यहाँ से इसको हटाएं, 2 यहाँ से हटाएंगे, जैसे ही 2 यहाँ से हटाएंगे तो ये 2 फिर कहाँ आ जाएगा, 2 इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। और यही हम लोग को क्या करना था, यही प्रूफ करना था। डिवाइड मतलब क्या कि इसको हम लोग ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे यहाँ 1/2, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक, अब इसका एक और क्वेश्चन है, वो हम लोग का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो भी तुरंत निकल जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आप लोग को सिखाया है पिछले वीडियो में। देखिए ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है क्या है कि इन द गिवन दैट, फिक्स है, बोलता है क्या, इन द गिवन दैट एक्स वाई जेड बराबर 60 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिगर भी बनाने के लिए बोल रहा है खुद से, और जो भी इंफॉर्मेशन दिया उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से ड्रॉ हम लोग को करना है फिगर बनाना है। बोलता है क्या, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स कोण जेड वाई पी, तो फाइंड कोण एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स कोण क्यू वाई पी। तो दोनों 2 एंगल निकालने के लिए बोला। तो सबसे पहले देखिए बोला क्या, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। एक्स वाई जेड तो 64 डिग्री कैसे हो सकता है, सो देखिए एक्स वाई जेड ये वाला ऐसा 64 डिग्री बना सकते हैं। यहाँ ले सकते हैं एक्स, यहाँ ले सकते हैं वाई, इधर ले सकते हैं जेड, तो 60 और 64 64 डिग्री इसके बराबर, मतलब 64 के आसपास ऐसे बनेगा। फिर क्या बोलता है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू एट पॉइंट पी। तो एक्स वाई को क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। एक्स वाई को आगे बढ़ाया गया है कहां तक, पॉइंट पी तक। फिर बोलता है ड्राइव फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया उस इन्फॉर्मेशन से ऐसे फिगर बनेगा, एकदम फिक्स है। फिर अगला क्या बोलता है, गिवन इन्फॉर्मेशन, और फिर बोलता है इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स, वो कोई साइड है, क्या है वाई क्यू, वाई यानी एक क्यू होगा इधर वाई क्यू। बोलता है वाई क्यू बाइसेक्ट्स कोण जेड वाई पी, इसको क्या कर रहा है, बराबर बराबर भाग में दोनों को बांट रहा है, बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। यानी ये वाला अगर x डिग्री है तो ये भी क्या होगा x डिग्री, यानी ये y डिग्री है तो ये भी y, यानी ये 30 तो ये भी 30, ये 60 तो ये भी 60, ये 50 तो ये भी 50। ठीक, और फिर क्या बोलता है कि फाइंड कोण जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी पूछ रहा है, जेड वाई पी। फिर हम लोग से क्या पूछ रहा है, जेड वाई पी। तो जेड वाई पी यानी ये वाला जेड वाई पी, ये टोटल पूछ रहा है जेड वाई पी की, यही ना जेड वाई पी। और हम लोग से क्या पूछ रहा है, सॉरी वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी है। और हम लोग से पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू हम लोग से पूछ रहा है फर्स्ट। सेकेंड हम लोग को क्या पूछा है, सेकेंड रिफ्लेक्स, किस चीज का रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती कोण, कोण क्यू वाई पी। तो देखिए हम लोग से क्या पूछ रहा है, एक्स वाई क्यू किधर है, एक्स वाई क्यू यानी ये वाला एंगल हम लोग से पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर देते हैं, यहाँ से तुरंत ही हो जाएगा। सो देखिए ये क्या है, ये एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ से देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। एक्स प्लस 64 बराबर 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर एंगल के चलते, लीनियर पेयर या अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल, अकॉर्डिंग टू लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट एंगल। ठीक, यहां से देखिए एक्स एक्स क्या आ जाएगा, 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 64। देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 17, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1 और 1, यानी 2x बराबर इतना। यहाँ से x बराबर क्या में निकला, 116/2, 2 से 2 बचे 10 और 2 8 16 58, यानी x बराबर क्या निकला हम लोग को 58 निकला।
ये x बराबर हम लोग को यहाँ से 58 निकला, ये भी x बराबर कितना होगा, ये भी 58 डिग्री होगा। तो हम लोग से यहाँ से पूछा क्या, कोण एक्स वाई क्यू, तो किधर है एक्स वाई क्यू, यहाँ एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला एंगल हम लोग से पूछ रहा है। तो एक्स वाई क्यू आराम से निकाल सकते, x प्लस 64 डिग्री, तो यहाँ से x प्लस 64 डिग्री, x बराबर कितना 58, 58 प्लस 64, ऐड कर दीजिए, 8 4 12 के 2, 6 5 11, 1 12 के 2, तो 122 डिग्री इज करेक्ट आंसर, 122 डिग्री करेक्ट आंसर, यानी ये एक्स वाई क्यू बराबर क्या होगा 122 डिग्री। कैसे करना है, कुछ नहीं, बस सबको ऐड कर देना है, x 64 डिग्री, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 58 प्लस 64 122 डिग्री। फिर सेकेंड क्या बोलता है, रिफ्लेक्स ऑफ किसका, क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो देखिए क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स एंगल हम लोग से पूछ रहा है, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, उसको छोड़ा के जितना और है सब रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा बस। तो इसको छोड़ा के कौन बच रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा किसका, क्यू वाई पी का। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी यानी टोटल कितना, टोटल है 360 डिग्री, 360 डिग्री में से ये वाला पार्ट हमको क्या कर देना है, हटा देना है, यानी कितना डिग्री 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, रिफ्लेक्स कोण वाई पी का। तो 10 में से 8 का यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 बचे, यानी 302 डिग्री इज करेक्ट आंसर, 302 डिग्री इज करेक्ट आंसर। ये क्या निकलेगा, रिफ्लेक्स ऑफ कोण क्यू बाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ कोण, यहाँ लिख दे रहा है कोण क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स ऑफ कोण क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री। यही तो इसमें करना था, बस ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 6.2 का सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरम पढ़ेंगे, इसके पीछे क्या क्या थ्योरम दिया हुआ वो थ्योरम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से जो भी एक्सरसाइज है हर एक एक्सरसाइज को कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। ठीक, थैंक यू, बाय।